हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो सर, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने गॉस थ्योरम पढ़ लिया। उसके बेसिस पे अब हम क्या करने वाले हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। और ये जो बेसिकली न्यूमेरिकल्स हैं, ये आपके एक्सरसाइज या फिर जो आपके एनसीईआरटी जो एग्जांपल्स के क्वेश्चन हैं उनके बेसिस पर है, और आपको इनको लगाना मस्ट है। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से हम समझेंगे इस न्यूमेरिकल्स को, जो भी इसका कॉन्सेप्ट है ना। हम अगर आपको वीडियो का अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया है, देन आपको न्यूमेरिकल में एग्जांपल्स में एनसीईआरटी का जो भी न्यूमेरिकल है, जो भी एग्जांपल्स है, जो आपको इतने बड़े 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 जो न्यूमेरिकल्स दिख रहे हैं ना, बहुत आसानी से तरीके से करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप कुछ फॉर्मूलों को जो है वो नोट डाउन कर लो। तो ये आपके पास है फ्लक्स, है ना, जिसको हम कहते थे फाई ई, है ना। फाई इज इक्वल टू क्या होता था, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू, या फिर हम जिसे कहते थे ई एस कॉस थीटा भी कहते थे, है ना। अच्छा, फिर हमने कहा था फाई इज इक्वल टू, एक और हमारा फॉर्मूला था क्या, क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, और फिर एक और हमें फॉर्मूला मिला था फ्लक्स डेंसिटी का, है ना, जिसमें हमने कहा था कि टोटल फ्लक्स अपॉन एरिया। ठीक है, उसको हमने कहा था फ्लक्स डेंसिटी। तो ये आपके पास कुछ फॉर्मूले हैं, आप इन फॉर्मूलों को पहले नोट डाउन कर लो। ओके, और अगर आप बिना गॉस थ्योरम का बिना थ्योरी पढ़े अगर आप सोच रहे हो कि न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे, देन प्रॉब्लम आएगी। ठीक है ना, तो इससे अच्छा है कि आप जाकर के पढ़ लो। इंपॉर्टेंट भी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बेसिस पे हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, मतलब थ्योरी के बेसिस, मतलब थ्योरी हमेशा पूछता है गॉस थ्योरम या फिर गॉस थ्योरम से रिलेटेड कुछ चीज़ों को प्रूव करने के लिए बोल देगा। हम सारी की सारी चीज़ें देख चुके हैं। इसके बाद मोस्टली एक दो वीडियोज आपके और बनेंगे, और ये जो आपका एक्सरसाइज है, यानी कि जो आपका जो चैप्टर है, वो आपका हो जाएगा फिनिश। ओके, देन इसके बाद हम ढेर सारे क्वेश्चन अपलोड कर लेंगे, आप उन सभी को सॉल्व करोगे। क्लियर है? देखो, तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? देखो बच्चों, ये है फर्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट इन फिगर। आपका ये फिगर गिवन है, आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, मतलब आपको खुद से नहीं बनाना, बट मतलब खुद में बुक में जो फिगर है वो दिया है। कह रहा है कि ई एक्स इज इक्वल टू अल्फा एक्स की पावर वन अपॉन टू। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है, मतलब कुछ इस तरीके से दे दिया है ना, किसके अलॉन्ग, अलॉन्ग एक्स एक्स वाले डायरेक्शन में। ई वाई इज इक्वल टू ई जेड इज इक्वल टू जीरो, मतलब कि ई वाई के अलॉन्ग एंड ई जेड के अलॉन्ग आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो है। क्वेश्चन फिलहाल हम पढ़ रहे हैं, और क्वेश्चन से हम ये सारी चीज़ें कंक्लूजन निकाल रहे हैं। इन विच अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ पर आपको अल्फा की वैल्यू दे दी गई है, कितनी है, 800 न्यूटन पर सेंटीमीटर की पावर वन अपॉन टू, सॉरी कूलाम पर मीटर की पावर वन अपॉन टू, ये कूलाम पर मीटर है। कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है, देखो पहली चीज हमें कैलकुलेट करनी है क्या, द फ्लक्स थ्रू द क्यूब। ठीक है, तो हमें फ्लक्स निकालना है। ओके, दैट इज फाइव ई की हमें वैल्यू निकालनी है, फ्लक्स थ्रू द क्यूब। एंड नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, नेक्स्ट हमें निकालना है द चार्ज विद इन द क्यूब। और अगर आप फ्लक्स अगर निकाल लोगे, तो आप चार्ज का भी फॉर्मूला क्या है, अप्लाई कर सकते हो। जैसे आप जानते हो ना कि फाइव इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, जहाँ पे आपको एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू पता है ना, मैंने आपको लिखवाया था। ठीक है ना, एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू क्या होती है ये आपको पता है। ओके, तो अगर आप फ्लक्स निकाल लो, दैट इज आप फाई निकाल लो, है ना, फाई ई निकाल लो, तो आप जो है ओवरऑल जो चार्ज है ना, चार्ज को आप क्या करोगे, चार्ज को यहीं पर आप छोड़ करके फाई इंटू एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू रख करके आप क्यू जो है वो कितना है इनसाइड द क्यूब, वो आप निकाल सकते हो। चलो, इतनी बातें समझ आई, यानी कि हमें चार्ज निकालने के लिए सबसे पहले हमें फ्लक्स निकालने की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो अब सबसे पहले हम फिगर देख लेते हैं। जो हमारा बुक में जो फिगर जो बना है वो कुछ इस तरीके से बना है, आप भी बना लोगे। पहले तो आप क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो। ठीक है, अब देखो फिगर जो बना है वो कुछ ऐसा है, समथिंग कुछ इस तरीके से है। ये हमारी वाई डायरेक्शन है, ये एक्स डायरेक्शन है, और ये हमारी जेड डायरेक्शन है। ये बुक में दिया हुआ है। ठीक है, ये एक्स है, ये सॉरी ये वाई है, अच्छा सॉरी ये आपकी जेड है। चलो कोई बात नहीं, दोनों जेड ही है, मतलब जीरो ही है, हमें उससे कुछ मतलब होगा नहीं। और ये आपकी वाई है। क्लियर है? अब एक क्यूब इस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो है, एक क्यूब जो है वो रखा गया। तो कुछ इस तरीके से आप अपना क्यूब बना लो, समथिंग कुछ तरीके से ध्यान से बनाना। ठीक है, ये है, और अब क्यूब कैसे बना सकते हो, ये मान लो करोगे। ठीक है, और ये ओके। ठीक है, ये आपका एक क्यूब है।
क्लियर है? इस तरीके से दिख रहा है, क्यूब है। अब बात समझो। अब यहाँ पर जो है क्यूब की जो साइड है वो दे दी गई है ए, यानी कि सभी जगह कितना होगा ए है ना, इसकी सब की जो जितने भी इसके सरफेसेस होंगे उन सब की जो लेंथ होगी है ना, जितने भी साइड होंगे सबकी साइड कितनी है, टोटल बेसिकली 6 सरफेस होंगे है ना, और सभी की जो लेंथ है वो कितनी ए है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस दी गई है वो भी ए है, ध्यान ध्यान रखना है ना। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को, ठीक है। फिलहाल अभी हम सॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं, अभी तक हम सॉल्यूशन का स्टार्ट किए, अभी तो फिलहाल हम क्वेश्चन को ही समझ रहे हैं है ना। ये हमने इतनी चीज़ें हमने बना ली, ओके। तो अब देखो क्या बोल रहा है, सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है द फ्लक्स थ्रू द ट्यूब। तो अब मेरे को ये बताओ, आपने जो है कई सारी चीज़ें, जैसे आपने फ्लक्स पढ़ा था, ठीक है, और आपने ये कहा था कि फिर हमारा जो उसमें अगर हम किसी पर्टिकुलर, जैसे हम बात करते थे एरिया वेक्टर की बात करते थे, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पर देखो, अगर हम जैसे हम बात करें कि इस क्यूब के बेसिकली कितने सरफेसेस होंगे, तो आप कहोगे टोटल सर हमारे 6 सरफेस होंगे। और अगर आप बुक में ध्यान से देखो तो इस क्यूब का जो 2 सरफेस है वो कलर्ड किया गया है ना, कुछ इस तरीके से, मतलब ये वाला जो सरफेस है ना, ये वाला सरफेस और जो ये वाला सरफेस है, ये दोनों सरफेस आपस में कैसे मतलब थोड़े से शेडेड किए गए हैं। अब बात यहाँ से ध्यान से, ऐसा क्यों किया गया, देखो अब जैसे मान लो, सपोज करो कि ये, सपोज करो ये आपका एक क्यूब है, ठीक है, और आपने इसको कुछ इस तरीके से रख दिया है। तो अब बात समझना, अब देखो बात मेरी समझो। अब इलेक्ट्रिक जो फील्ड है ना, यहाँ पे कुछ और चीज़ें आप मेंशन कर लो। ये जो आपका है, ये इस डायरेक्शन में जो है वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो शो कर रहा है, ठीक है। और ये दिया गया है आपका, इसकी जो डायरेक्शन है वो है एन कैप। अच्छा ओके ठीक है, हमें से मतलब नहीं है, कोई बात नहीं। देखो मान लो आपने कहा कि हमारे पास बेसिकली इस क्यूब के कितने सरफेसेस हैं, 6 सरफेसेस है ना। तो हमने कहा कि एक हमारा जो नीचे वाला जो बॉटम वाला सरफेस होगा, एक जो टॉप वाला जो सरफेस होगा, बात समझना। देखो जैसे आपने कहा कि सर ये मेरा एक क्यूब है, सपोज दैट ये आपका एक क्यूब है ना, वैसे ये बेसिकली क्यूबॉइड है, बता इसको एक क्यूब मान करके चलो। तो आपने जब इसको इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के जब आपने देखो जब एलॉन्ग रखा, बात यहाँ से ध्यान समझ लो, बहुत अच्छे से समझ में ये आ जाएगी आपको है ना। आपने कहा कि सर ये मेरी इस डायरेक्शन में जो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जो है वो चल रही थी, ठीक है, इस तरीके से चल रही थी, और ये मेरा क्यूब रखा गया था। तो अब मेरे को ये बताओ कि इधर वाला जो सरफेस होगा, यानी कि ये जो सरफेस होगा, ठीक है ना, तो इस सरफेस को जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी वो क्या करेगी, वो पियर्स करके चली जाएगी, ठीक है। सिमिलरली इधर वाले पोर्शन को हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो भी क्या करेगी, पियर्स करके जाएगी। आ रही मेरी बात समझ में, ठीक है, ध्यान से समझो है ना। अच्छा तो इधर भी इसका एक डायरेक्शन दे दिया है, ठीक है, इधर बोल रहा है कि ये आपका ये एन एल है, मतलब कि ये लेफ्ट साइड में है और ये आपका राइट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से जा रहा है, ठीक है। अब देखो अच्छा, बाकी के ये जो 4 सरफेसेस हैं, यानी कि ये जो टॉप का जो सरफेस है, ये बॉटम का जो सरफेस है, और ये जो आपको इधर वाला जो सरफेस दिख रहा है, आपकी अपनी तरफ जो सरफेस दिख रहा है, और जो उस तरफ का जो सरफेस दिख रहा है, तो ये बताओ क्या इन चारों सरफेसेस को ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है क्या वो पेंट्रेट करेगी, क्या वो पियर्स करेगी, नहीं करेगी। मतलब आपने कहा कि अब ये जो आपका ये वाला जो आपका सरफेस था है ना, इस वाले को ये पियर्स कर रही है, ये वाला जो सरफेस है इस वाले को ये इस डायरेक्शन में पियर्स कर रही है। लेकिन देखो कौन कौन से सरफेस पियर्स नहीं हो पा रहे हैं, ये वाले सरफेस पियर्स नहीं हो पा रहे हैं, ये जो सरफेस आपको दिख रहा है ये सरफेस पियर्स नहीं हो पा रहा है, इस वाले में भी पियर्सिंग का काम नहीं हो पा रहा है, ये जो नीचे का जो सरफेस है इस वाले में पियर्सिंग का काम नहीं हो पा रहा है, और ये जो टॉप का सरफेस है इसमें भी पियर्सिंग का काम नहीं हो पा रहा है। तो अब इसका मतलब क्या है, यहाँ से सर बात समझना, बहुत ध्यान से बात समझना। आपने कहा सर अगर ऐसा है तो हम कहेंगे, देखो हमने कहा यहाँ से देखो सॉल्यूशन है ना, हमने कहा कि सिंस ई जो है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड हैज ओनली एन एक्स कंपोनेंट, यही तो है, क्वेश्चन भी तो यही बोल रहा है ना, फिगर तो कुछ ऐसा ही समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्स कंपोनेंट के अलॉन्ग है। देखो अपने क्वेश्चन में देखो ई वाई इज इक्वल टू ई जेड इज इक्वल टू 0 दिया था, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स कंपोनेंट के अलॉन्ग है ना, एंड इट्स y एंड z कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 0 होगा,
इसका जो एक्स इसका जो वाई और जो जेड कंपोनेंट है वो क्या होगा, इसमें कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, दैट इज जीरो होगा, वो दिया भी है, गिवन ही है। अच्छा, अब हमने कहा कि हमारे पास जो अनशेडेड रीजन है, बात यहां से ध्यान समझना, हमने कहा फॉर अनशेडेड रीजन, फॉर अनशेडेड रीजन, ठीक है। देखो जो एंगल होगा, है ना, किसके किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और जो एरिया वेक्टर है उसके बीच में जो एंगल होगा, बताओ कितने का होगा। कितने बच्चे इसको समझ पा रहे हैं? देखो बात है, ध्यान से समझना, एंगल फॉर अनशेडेड रीजन, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, एंड डेल एस, यानी कि जो एरिया वेक्टर है, ठीक है ना, कितना होगा बताओ, बता सकते हो, बता सकते हो, बता सकते हो। देखो कितने बच्चे बता ले रहे हो। अगर हम आपसे कहें कि इन फॉर अनशेडेड रीजन, बेसिकली आपके 4 अनशेडेड रीजन है, मैंने आपको बताया कौन कौन सा है। तो इसके लिए जो आपका एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। कितने बच्चों का सही है, देखो कैसे मैंने आपको बताया था बच्चे। देखो आपने कहा कि सर ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है, इस तरीके से जा रही है, और मेरा जो ये वाला सरफेस है, ये वाला सरफेस है ना, कुछ तो देखो ये वाला सरफेस इस डायरेक्शन में है, ऐसे है ना, और जो ये वाला सरफेस है वो मान लो इस डायरेक्शन में है, बात समझना, ये वाला सरफेस इस डायरेक्शन में है। अच्छा, मैंने कहा कि ये जो मेरा अनशेडेड रीजन, ये जो टॉप वाला जो रीजन है, अब ये मेरा सरफेस तो ऐसे है ना, ऊपर की तरफ जा रहा है ना, ऊपर की तरफ जा रहा है ना, बात समझो। तो मैंने कहा कि ये जो मेरा सरफेस है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, देखो, ठीक है, ये मेरा सरफेस जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अगर हम कहें ये ऊपर की तरफ, तो आपने कहा ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से। और ये जो लाइन है, फील्ड लाइन है, ये इसको कैसे, मतलब ये इसके कैसे है, परपेंडिकुलर है। तो अगर परपेंडिकुलर है तो आप जो एरिया वेक्टर है ना, और जो फील्ड लाइन है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप उनके बीच का एंगल कितना ले सकते हो, पाई/2 ले सकते हो क्या। सिमिलरली जो आपका बॉटम वाला जो आपका सरफेस होगा, उसके बीच, उसके मतलब उन दोनों के बीच में भी, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो एरिया वेक्टर है, उन दोनों के बीच में भी कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का, यानी कि पाई/2 डिग्री का एंगल बनेगा। सिमिलरली आपके जो इस साइड वाले जो हैं, है ना, आपने कहा कि मेरा जो इस साइड वाला जो आ रहा है, तो अब हम कह रहे हैं इस साइड आ रहा है मेरा जो हमारा एक जो सरफेस है वो इस तरफ, इस डायरेक्शन में है। तो अगर इस डायरेक्शन में, तो ये भी देखो कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का बना रहा है। आगे बात समझ में, यानी कि हमारे जो भी अनशेडेड रीजन है, बात समझ में आ रही है ना, क्यों हम 90 डिग्री ले रहे हैं, समझ में आ रहा है, आप कमेंट करके बताओ। तो आपने कहा कि सर हमारा जो अनशेडेड रीजन है उनके बीच में जो एंगल है ना, ई और एरिया वेक्टर का, तो वो कितना है, 90 डिग्री का है। तो हमने कहा कि अगर हम इन चारों के चारों अनशेडेड रीजन के लिए अगर हम फ्लक्स निकालना चाहें, फाई की अगर हम वैल्यू निकालना चाहें, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे ई डी एस कॉस थीटा, बोलो, ये तो कहोगे। और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी रखोगे, 90 डिग्री। तो आपने कहा ई डी एस कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो आपने कहा कि जो फाई आएगा हमारा, है ना, वो चाहे टॉप सरफेस की बात हो, बॉटम सरफेस की बात हो, उधर वाले साइड वाले सरफेस की बात हो, या इधर वाले साइड सरफेस की बात हो, सभी के लिए हमारा जो फाई होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना, फॉर ऑल अनशेडेड रीजन। बोलो ये बातें कितने को समझ में आ रही हैं, ठीक है, फॉर अनशेडेड रीजन। अच्छा, अब अनशेडेड रीजन के लिए तो ये हो गया। अब देखो, अब अगर हम बात करें अपने लेफ्ट वाले फेस की, तो लेफ्ट वाले फेस में जो देखो हमारे जो देखो लेफ्ट वाले फेस में बेसिकली अब देखो क्या है, हमने कहा कि मेरा जो लेफ्ट फेस है वो इस तरफ है, ठीक है, ओके। और हमारा जो सरफेस एरिया है ना, मतलब हमने कहा कि लेफ्ट फेस के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, बात समझना, लेफ्ट फेस के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में दी गई है, वो ये खुद क्वेश्चन में मेंशन है ना, ये इस डायरेक्शन में दिया गया है। और जो एरिया वेक्टर है वो इस तरफ है। तो आपने कहा सर इनके बीच जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, बताओ वो कितने डिग्री का बनेगा, वो बनेगा 180 डिग्री का। बोलो आ रही मेरी बात समझ में। लेफ्ट फेस के लिए हम अभी ये बात कर रहे हैं, तो हमने कहा सर क्या, देखो हमने कहा फॉर लेफ्ट फेस, है ना, लेफ्ट फेस की हम बात करते हैं, ठीक है। देखो लेफ्ट फेस के लिए हमने कहा कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड,
मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? तो आपने कहा लेफ्ट फेस के लिए मान लो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मान लो EL ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? EL, ठीक है, EL है ना। तो EL इज इक्वल टू बेसिकली देखो कितना दिया है, ये दिया है अल्फा x के पावर 1/2। बोलो ये चीज ठीक है। अच्छा, और x की वैल्यू हम क्या रखेंगे? x की वैल्यू हम रखेंगे a, है ना। x इज इक्वल टू क्या रखेंगे? a रख देंगे, ठीक है। अब अगर आपको लग रहा है कि x इज इक्वल टू हम a क्यों रख रहे हैं, देखो बात समझो। आपने कहा कि यहां से लेकर के इस ओरिजिन से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी दी गई है? a दी गई है। तो इसलिए हम जो x की डिस्टेंस है, x की जगह हम कितना रख दे रहे हैं? a रख दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि फिलहाल अभी हम लेफ्ट फेस को ले रहे हैं। अभी हम कौन से फेस को ले रहे हैं? अभी हम लेफ्ट फेस को ले रहे हैं। बात मेरी ध्यान समझना। तो आपने कहा सर EL इज इक्वल टू अल्फा x के पावर 1/2। ये क्या है? ये बेसिकली हमारा गिवन ही था, ठीक है ना। EX, तो EX हम किसके लिए ले रहे हैं? लेफ्ट फेस के लिए, दैट इज EL, है ना। और लेफ्ट फेस की जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक वो कितनी है? a है। अपने फिगर में देखो a है, ठीक है ना। तो x की जगह कितना रख दें हम? a रख दिया जाए। तो आपने कहा सर EL इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? अल्फा और इनटू a की पावर 1/2। क्लियर है इतनी बात? बताओ। अच्छा, आपने EL निकाल लिया तो आपको फ्लक्स निकालना है, आपको ओवरऑल फ्लक्स निकालना है ना। तो आपने लेफ्ट फेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड की आपने इंटेंसिटी निकाल ली। अब आप क्या निकाल लो? अब आप फ्लक्स निकाल लो, है ना। तो आपने कहा फाई, और किसके लिए हम निकाल रहे हैं? लेफ्ट फेस के लिए निकाले, तो हमने कहा फाई एल। तो फाई एल का आप फॉर्मूला जानते हो क्या होता है? EL, है ना, और डॉट E डेल S या DS कह लो, ठीक है, इज इक्वल टू आप ये कह सकते हो क्या? EL। अच्छा देखो, अब आपका ये जो ऐसे हम इसको कह लें कि हमारा ये जो है EL S और कॉस थीटा, बोलो इतना कर सकते हैं, ठीक है भाई। ये हमारे कैसे हैं? ये हमारे स्केलर फॉर्म में है, ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, एक मिनट, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर जो आपका S है ना, S मतलब क्या है? आपका एरिया है। तो ये बताओ क्यूब के लिए आप जो एरिया लोगे वो क्या लोगे? मतलब जैसे आपने कहा कि आपकी ये जो लेफ्ट फेस है ना, तो इस लेफ्ट फेस बेसिकली आपका कैसा एक स्क्वायर है। भाई हम पूरे क्यूब की बात नहीं करते, मेरी बात समझना ध्यान से। हम यहाँ पर इस पूरे क्यूब की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल इस लेफ्ट फेस की बात कर रहे हैं। तो ये जो लेफ्ट फेस है ये आपका कैसा दिख रहा है? कि स्क्वायर फॉर्म में दिख रहा है। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? क्या होता है? साइड इंटू साइड, दैट इज साइड अपने कितनी मानी? साइड वो कितना दिया गया क्वेश्चन में? a दिया गया है। तो आप ये बताओ मेरे को कि जो s है उसकी जगह आप a क्रॉस a या a स्क्वायर लिख सकते हो क्या? लिख सकते हो ना। अच्छा, और जो एंगल होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री होगा। मैंने आपको बताया क्यों। देखो, जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है, जो आपका एरिया का जो वेक्टर एरिया है वो इस डायरेक्शन में है। तो आपने कहा इनके बीच में एंगल कितना है? 180 डिग्री, ठीक है। तो हम इनके बीच एंगल कितना रख दे? 180 डिग्री रख दे। अच्छा, और अब मेरी बात यहाँ पे एक बात और ध्यान समझना। आप जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में आप ले रहे हो, ठीक है, तो एक मिनट देखो, थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन होना है, बट नहीं चलो कोई बात नहीं, क्लियर है। देखो, जैसे हम ये सोच रहे थे, नहीं अगर हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वो माइनस अगर एक्स डायरेक्शन में होती, समझना, अगर माइनस एक्स डायरेक्शन में होती तो हम क्या लेते? ई को लेफ्ट फेस के लिए हम माइनस में लेते। बट ओवरऑल हमारी ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है ना, तो हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी कैसे लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। तो यहाँ पर हम वही देख रहे थे कि जो हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमें जो EL लेना है वो पॉजिटिव लेना है या निगेटिव लेना है। तो हमने कहा EL इज इक्वल टू दिस, है ना। तो आप यहाँ से EL की वैल्यू रखो, तो फाई एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखो, EL की वैल्यू कितनी है? अल्फा, ठीक है, और इंटू a की पावर 1/2 और कॉस थीटा का मतलब क्या? कॉस 180। तो कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है? आपको पता है कॉस 180 की वैल्यू होती है -1। तो क्या आ जाएगा? डायरेक्टली यहाँ पर हम माइनस कर दें। बोलो इतनी बात आ रही समझ में? अच्छा, अब एक चीज और कुछ मिस हो रहा है। क्या मिस हो रहा है? देखो,
हमने यहाँ पर एस की वैल्यू हमने नहीं रखी। अगर आप एस की वैल्यू रखोगे तो कितना आएगा, ए स्क्वायर, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, देखो इसके पावर 1/2, इसके पावर 2, तो 1/2 प्लस 2 कितना है भाई, आपको पता है ना, बेस अगर सेम होता है तो पावर आपस में क्या हो जाती है, ऐड हो जाती हैं। अगर वीडियो थोड़ा स्लो है तो आप वीडियो को थोड़ा सा फास्ट करके देखो, तो कितना आ जाएगा, माइनस अल्फा इंटू ए की पावर 5/2। बोलो इतनी बात क्लियर है क्या। ये हमने लेफ्ट फेस के लिए हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लिया, फाई एल हमने निकाल लिया, किसके लिए, लेफ्ट फेस के लिए हमने निकाल लिया। आ रही इतनी बातें समझ में। चलो अब हम निकालते हैं किसके लिए, बात समझना, यहाँ से हम चीज़ें मिटा रहे हैं, आप नोट डाउन कर लो इनको, ठीक है। देखो अब हम निकालते हैं राइट फेस के लिए, है ना। तो हमने कहा फॉर राइट फेस, फॉर राइट फेस, ओके। अब देखो आप अपने फिगर में देखो, है ना, ये इधर का राइट फेस है और इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इस तरफ है। अब बात समझना, आपने कहा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर इस तरफ है, ठीक है, और हमारा जो एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो भी इस तरफ है, क्लियर है। तो इस केस में मैंने कहा आपसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ठीक है, और एरिया वेक्टर भी इधर है। तो ये बताओ इनके बीच एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री। भाई अगर अपोजिट होते थे तो 180, अगर एक ही डायरेक्शन में है दैट इज 0 डिग्री। तो इस केस में हमारा जो एंगल है दैट इज हमारा जो थीटा है वो कितना है, 0 डिग्री है। अच्छा, तो सेम इसके लिए भी हम क्या अप्लाई करेंगे, सेम वही चीज अप्लाई करेंगे। क्या, हम पहले ई आर निकाल लेना, क्या निकाल लें, मैग्नीट्यूड ऑफ ई, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ऐसे पूरा लिख लो, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या होगा, ई आर, सेम वही चीज क्या जो आपका दिया है, अल्फा इंटू एक्स के पावर 1/2। चलो अब ये बताओ बच्चे कि यहाँ पे हम x की वैल्यू क्या रखेंगे। अगर आपसे ये बोलें कि इस केस के लिए हम जो x की वैल्यू है वो रखने वाले हैं, x इज इक्वल टू रखने वाले हैं a प्लस ए, तो आपको समझ में आएगा ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखो बड़ी ऑब्वियस सी बात है, मैंने कहा लेफ्ट फेस, तो ओरिजिन से देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, a है, फिर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, a है। आगे बात समझ में, है ना, लेफ्ट फेस के लिए भी तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक की, दैट इज टोटल डिस्टेंस कितनी है, 2a। तो हमने कहा कि सर जो x इज इक्वल टू हम वो कितना रख रहे हैं, 2a रख रहे हैं। अब ये बात क्लियर है तो रख देते हैं। तो ई आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई आर इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा इंटू 2a के पावर 1/2। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, बहुत बहुत आसान है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन का बस थोड़ा सा आपको डर लगेगा, अरे ऐसे ऐसे ये कैसा कैसा कैलकुलेशन, ऐसा तो पहली बार कैलकुलेशन देख रहे हैं। इवन ऐसा कैलकुलेशन तो हम ग्रेविटी वाले क्वेश्चन में भी नहीं देखे थे जो हम क्लास 11 चलो रहने तो। देखो तो अल्फा इंटू 2a के पावर 1/2 आया। अच्छा, तो अगर हम फ्लक्स की बात कर लें दैट इज फाई, हम बात कर लेते हैं राइट फेस की जो फ्लक्स होगी वो कितनी होगी। तो हमने कहा फाई आर इज इक्वल टू, हम ये कहेंगे क्या, ई आर, है ना, और डेल एस कॉस थीटा, बोलो यही तो कहेंगे। अच्छा, कॉस थीटा इसके लिए आप क्या रखोगे, 0, मतलब थीटा की वैल्यू 0 रखोगे और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, दैट इज ये पूरा का पूरा हो गया 1। अब हम बात करते हैं डेल एस की, तो सेम वही जो हमारा जो डेल एस है, तो एस की वैल्यू आप कितनी रखोगे, ए स्क्वायर। तो आपने कहा ई आर, ठीक है, और ई आर की देखो हम वैल्यू रखते हैं कितनी, अल्फा इंटू 2a के पावर 1/2 इंटू, और हमने एस की हमने वैल्यू रख दी कितनी, ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर। अब देखो ये क्या होगा, 2 के पावर 1/2 होगा, तो 2 के पावर 1/2 को हम कैसे लिख सकते हैं, √2 लिख सकते हैं क्या, बोलो 2 के पावर 1/2 इंटू ए की पावर 1/2, ए की पावर 1/2 इंटू ए स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, ए की पावर 5/2 हो जाएगा। और उसके पहले हम लिख लेते हैं अल्फा ए की पावर 5/2। ये चीज़ बोलो इतनी बात क्लियर है। अभी तो सर मज़ा आने वाला है कैलकुलेशन में, देखना ध्यान से समझना। तो इतनी बातें जो है वो पहले आप नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी में, कर लिया। चलो देखो अब इसे हम हटाते हैं। देखो अब
यहाँ से एकदम बात एकदम ध्यान से समझना, ठीक है। यहाँ से सारा का सारा काम अब सॉल्यूशन वाला है, मतलब कि किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो चीज़ों को। देखो, तो आपने कहा अगर हम सर नेट अगर हम फ्लक्स निकालें, है ना, पूरे ओवरऑल अगर हम क्यूब का अगर हम नेट फ्लक्स निकालें, ठीक है, नेट फ्लक्स, वो वाला नहीं, है ना, नेटफ्लिक्स नहीं, नेट फ्लक्स अगर हम निकालें तो कितना हो जाएगा। आप कहोगे ना क्या कि जो नेट फ्लक्स है दैट इज जो फाई है वो आप ले लो फाई एल प्लस फाई आर, बोलो ये तो लोगे। और देखो फाई एल की वैल्यू कितनी है, √2 अल्फा ए की पावर 5/2 माइनस, वो माइनस में आया था ना, फाई आर देख लो, चेक कर लो, अल्फा और इंटू ए की पावर 5/2। अब सर कैसे सॉल्व किया जाए, ये तो 5/2 है, मतलब तो मतलब बड़ा अजीब लग रहा है 5/2। देखो बहुत आसान है, सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पे आपको अल्फा इंटू ए की पावर 5/2, अल्फा इंटू ए की पावर 5/2 दिख रहा है कॉमन, तो चुपचाप आप जो है अल्फा इंटू ए की पावर 5/2 ले लो कॉमन, ठीक है। क्या बचेगा, √2 - 1, ठीक है। ओके, इतनी बात समझ में आ। अब आप √2 की वैल्यू तो जानते हो, है ना, 1.414, नहीं जानते तो याद रख लो, ये काम आएगा। ओके चलो, √2 की वैल्यू जानते फिलहाल। अब सर हम इसको कैसे सॉल्व करें, बात समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम सर इसे कैसे सॉल्व करें। देखो 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 क्या कर लिया जाए। देखो हमने कहा अल्फ़ा है, ठीक है, अल्फ़ा की जगह हम अल्फ़ा ही छोड़ देते हैं फिलहाल तो अभी, या मान लो अगर आप अल्फ़ा की अगर वैल्यू रखना चाहते हो तो अल्फ़ा की वैल्यू रख लो कितनी, चलो फिलहाल अल्फ़ा ही छोड़ देते हैं। अच्छा, आपने कहा सर ए की पावर 5/2, सर ये कुछ मतलब मज़ा नहीं आ रहा है, ए की पावर 5/2, सर इसको कैसे सॉल्व किया जाए। देखो अगर हम आपसे ये कहें कि ए की पावर 1/2 इंटू 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 ए की पावर 1/2, बोलो 1 2 3 4 5। तो अगर हम ए की पावर 1/2 ऐसे अगर लिख दें तो इस पूरे की वैल्यू फिर से क्या आ जाएगी, ए की पावर 5/2 आएगी कि नहीं आएगी, बताओ। ये गलत है क्या, सही है ना, ठीक है। इसकी आप इसको अगर फिर से आप सॉल्व करोगे, बेस चूँकि सेम है, पावर हमारी जो भी जैसी भी हो, तो पावर जब बेस सेम होता है तो पावर आपस में क्या हो जाती है, ऐड हो जाती हैं, तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 दैट इज 5/2। क्लियर है इतनी बात, है ना। और इज इक्वल टू ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1.414 - 1, ठीक है। अब ये बताओ ए की पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, √a, क्लियर है। इसका भी मतलब क्या होगा, √a, इसका भी मतलब क्या होगा, बात समझ रहे हैं यहाँ पे ध्यान से, √a इंटू √a, कितनी बार √a, 5 बार, तो ये दोनों एक बार बाहर निकल गया, ये दोनों एक बार बाहर निकल गए, ये अंदर रूट केवल बच गया। तो क्या बच गया, देखो a इंटू ए बाहर निकल गया, बात समझना, a इंटू ए क्या हो गया, बाहर निकल गया, है ना। तो हमने कहा अब चलो हम जो है अब समझ में आ गई ना, अब चलो आप वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लो, वीडियो बहुत ज़्यादा है बड़ा, ठीक है। आप चलो ट्राई करो, हमें तो करना है। तो हमने अल्फा की वैल्यू रखी कितनी, 800 इंटू ए की हमने वैल्यू रखी, मतलब ये ए और ये हमारा क्या हो गया, बाहर रूट के बाहर निकल गया, तो क्या बच गया 0 पॉइंट, अब ए की वैल्यू दी गई है ना, कितनी दी गई, 0.1 इंटू 0.1, ए की वैल्यू दी गई 0.1 मीटर, ठीक है। तो इसके जगह और इसकी जगह हमने 0.1 इंटू 0.1 रख दिया, और इसकी जगह हमने रख दिया √0.1, ठीक है। और फिर इसको अगर आप सॉल्व कर लोगे तो ये आपका आ जाएगा 0.414, बोलो, इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब इसको थोड़ा सा आप सॉल्व करो तो कितना मिलेगा, ये आपका मिलेगा 800 और इंटू ये आपका मिलेगा, मल्टीप्लाई करते हो 0.01, और देखो अब इसको आप सॉल्व करो, इसे आप सॉल्व करो, तो इसे आप सॉल्व कर कैसे करोगे, अब कुछ बच्चे इसमें भी कंफ्यूज जाएंगे। देखो बच्चे कैसे सॉल्व करते हैं इनको, जिन बच्चों को पता है वो आगे बढ़ो, ठीक है। देखो आप कहते हो सर मेरे पास यहाँ पर 0.1 है, ठीक है ना, ओके। तो हम इसका क्या करेंगे, स्क्वायर मेथड वाले, मतलब स्क्वायर रूट वाले मेथड से हम क्या करेंगे, इसका मतलब स्क्वायर वाले मेथड से हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो हमने कहा कैसे करते हैं हम इसको, बेसिकली अब यहाँ पे 0.1 है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक 0 लगा दें, ये एक पेयर बन गया, एक दो, मतलब हम बेसिकली 3 इस तरीके से कर देते हैं, ठीक है। फिर अब देखो ये कितने बार में जाएगा, ये अब कर लोगे, याद आ गया। अब हम पूरा नहीं बताएंगे, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा जा रहा है, तो आप यहाँ पर लगाओगे 0.3, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 9 3, ये कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 00। फिर से आप ये इसको कितनी बार में ले जाओगे, आप इसे लगभग ले जाओगे 1 बार में, तो 61, आगे बात समझ में। फिर यहाँ पर आ जाएगा 31, है ना, तो लगभग ये आएगा आपका कितना 3.16 आएगा, ठीक है। जब आप ट्राई करोगे तो आगे बात समझ में, इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा 0.31
6 आएगा। तो आपने इसको सॉल्व किया तो कितना है 0.316 इंटू 0.414 और इन सभी को मल्टीप्लाई कर लो आप, तो आपका जो फाई है वो कितना मिल जाएगा 1.046 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। भाई फ्लक्स है, फ्लक्स की मैंने आपको यूनिट निकालनी बताई थी। तो ये आपका हो जाएगा छोटा सा आंसर, छोटा सा नहीं काफ़ी बड़ा आंसर। बात समझना, यहाँ से बस आप इसको ध्यान रखना। और स्टार्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है कि कौन सी फेज के लिए हमारी जो फ्लक्स होगी वो जीरो होगी, कौन सी फेज के लिए फ्लक्स जीरो नहीं होगी, है ना, ये बात आप हमेशा ध्यान रखना। क्लियर है इतनी बातें? चलो अब दूसरा आपसे क्या पूछ रहा है, चार्ज पूछ रहा है। तो आपने फाई निकाल लिया ना, ठीक है, आपने क्या किया, आपने फाई निकाल लिया। तो एज वी नो इसका बी पार्ट क्या होगा, एज वी नो फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। सो क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा फाई इंटू एप्सिलॉन जीरो। अब देखो फाई की वैल्यू आपने निकाल ली है कितनी 1.046, ठीक है, और इंटू अब एप्सिलॉन जीरो 8.85 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 12। सॉल्व कर लोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे, कितना आ जाएगा 9.25 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 12, 10 टू दी पावर माइनस का 12 कूलाम चार्ज है। तो इसका यूनिट क्या होगा कूलाम। क्लियर है इतनी बातें, नोट डाउन कर लिया। तो ये आपका है फर्स्ट क्वेश्चन, और फर्स्ट क्वेश्चन में हमें लग गए आधे घंटे, और इस तरीके से लाइट भी कट गया रात के 3 बजे। ओके बच्चे देखो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इतना बड़ा क्वेश्चन हम लिखने वाले तो नहीं है बोर्ड पर, तो आप यहीं से देख करके आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, ठीक है। चलो क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया, समझते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। अच्छा ये आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पल का है ना, ये 1.12 यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 है, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 12 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, देखना ध्यान समझना। देखो कह रहा है कि एक यूनिफॉर्म कोई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, एंड इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन फॉर पॉजिटिव एक्स एंड यूनिफॉर्म विद सेम मैग्नीट्यूड बट इन नेगेटिव डायरेक्शन फॉर नेगेटिव एक्स। तो देखो मतलब ये आपका जो फिगर है ये कुछ वही दे रहा है ना। फिगर कह रहा है कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में भाई पॉजिटिव हम ई ले रहे हैं और नेगेटिव डायरेक्शन में हम नेगेटिव ई ले रहे हैं। दो बातें क्लियर है, और ये सारी चीज़ें दी गई है ना। क्या ई इज इक्वल टू 200 आई कैप। बस भाई देखो हम x के अलॉन्ग चल रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि x के अलॉन्ग हम आई कैप लेते हैं, y के अलॉन्ग हम j कैप लेते हैं, j कैप लेते हैं वेक्टर फॉर्म में, और अगर हम z के अलॉन्ग चलते हैं तो हम उसमें k कैप लेते हैं। तो फिलहाल हम x के अलॉन्ग ही, केवल ये जो फिगर है वो आपका x के अलॉन्ग है ना। ये देखो x के जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो x के अलॉन्ग है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर x के अलॉन्ग है तो हम केवल i कैप ही लेंगे। क्लियर है ये बात। तो E इज इक्वल टू 200 आई, ठीक है, और E इज इक्वल टू माइनस का 200 आई, ये किसके लिए, फॉर x इज लेस देन 0। अगर x अगर 0 से छोटा है देन हम इस केस में ये ले रहे हैं। क्लियर है ये बात, इतनी बताओ। अच्छा अभी फिलहाल ये क्वेश्चन है ना। अब देखो कह रहा है कि अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर रेडियस 5 सेंटीमीटर हैज इट्स सेंटर एट द ओरिजिन एंड इट्स एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस। देखो क्या कह रहा है कि एक मेरे पास कोई सिलेंडर है जिसकी लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर की है ना, और इस सिलेंडर का जो सेंटर है मतलब इसके ओरिजिन से होता हुआ मतलब कुछ पोर्शन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है और कुछ पोर्शन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है, कुछ ऐसा ये क्वेश्चन बोल रहा है। ये आपका फिगर भी गिवन है, आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हमारा फिगर जो है वो गिवन है। क्लियर है, ये आपकी एनसीईआरटी बुक में आपका एग्जाम्पल है, आप देख सकते हो। अच्छा फिर आगे क्या बोल रहा है कि सो दैट वन फेस इज एट +10 सेंटीमीटर। जो वन फेस है वो इस तरफ +10 सेंटीमीटर है, तो हमने एक तरफ फेस क्या मान लिया +10 सेंटीमीटर, और एक तरफ हम क्या ले लेंगे, अब ऐसी बात है माइनस का 10 सेंटीमीटर ले लेंगे। फाइंड आउट क्या करना है, ये बातें आप नोट डाउन कर लो, भले इतना बड़ा क्वेश्चन नोट डाउन मत करो, बट ये जो क्वेश्चन पूछा है ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बातें नोट डाउन कर लो। क्या कह रहा है कि व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द ईच फ्लैट फेस। फ्लैट फेस की बात कर रहा है फिलहाल, अभी हम इसको क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, हम इसके सॉल्यूशन करेंगे, तब वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा होता जा रहा है। फिर कह रहा है कि व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ सिलेंडर। अब जो साइड है सिलेंडर का उसके थ्रू जो फ्लक्स होगा वो बता दो कितना है। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स
थ्रू द सिलेंडर। तो जो नेट आउटवर्ड फ्लक्स जो नेट आउटवर्ड फ्लक्स है इस पूरे सिलेंडर के थ्रू, वो बता दो आप कि नेट आउटवर्ड फ्लक्स कितना है ना, यानी कि इस वाले सरफेस के थ्रू, इस वाले सरफेस के थ्रू, चलो हम वो बाद में डिस्कस करेंगे, इस कर्ड वाले सरफेस के थ्रू भी हम टोटल नेट आउटवर्ड फ्लक्स निकालेंगे। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द सिलेंडर। तो अगर भाई हमने नेट आउटवर्ड अगर हमने फ्लक्स निकाल लिया, नेट हमने फ्लक्स निकाल लिया, तो हम नेट चार्ज भी निकाल सकते हैं, है ना। फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो वाले फॉर्मूले से क्यू इज इक्वल टू फाई इंटू एप्सिलॉन जीरो। क्लियर है? इतनी बातें नोट डाउन कर ली। ये जरूर से जरूर ये सारी चीज़ें नोट डाउन जरूर कर लेना। कर लिया इतना नोट डाउन? चलो अब देखो अच्छे समझते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो मेरे पास ये एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ठीक है, यूनिफॉर्म है हर जगह, ऐसा नहीं है कुछ बड़ा छोटा है, ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। अब देखो क्या है, ये कह रहा है कि इसके हमारे पास कोई कोऑर्डिनेट थी और उस कोऑर्डिनेट की एकदम बीच में ऐसे ये रखा हुआ है कुछ इस तरीके से, ठीक है। और अब जो बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है ना, और नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में भी है, ठीक है। तो पॉजिटिव एक्स के लिए हम पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे और नेगेटिव के लिए नेगेटिव हम लेंगे। ये सारी चीज़ें हमारी गिवन है ना। अच्छा, और बोल रहा है कि इसकी जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ओरिजिन से, है ना, ओरिजिन से इधर जो है वो 10 सेंटीमीटर है, और ओरिजिन से इस तरफ ये माइनस का 10 सेंटीमीटर है क्या डिस्टेंस। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब देखो, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा आपने कॉपी में, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है कि व्हाट इज द आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द ईच फ्लैट फेस। फ्लैट फेस की थ्रू हमें जो है वो हमारा जो नेट आउटवर्ड फ्लक्स है वो पूछा। तो ये बताओ सिलेंडर में कितने फ्लैट फेस होते हैं? 2, है ना। जैसे मान लो आपने ये एक सिलेंडर बनाया, एक ये वाला फ्लैट फेस है ना, और एक ये वाला फ्लैट फेस है ना, तो 2 फ्लैट फेस होते हैं। और ये जो फेस होते हैं वो हमारे कौन सी शेप में होते हैं? सर्किल होता है, ये ध्यान रखना, है ना। आप ये सारी चीज़ें आप क्लास 9-10 में पढ़े होगी। ये क्या होता है? ये सर्किल होता है। अच्छा जी, तो भाई फ्लैट फेस के थ्रू कह रहा है तो हम फ्लैट फेस के थ्रू निकालते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या हम ये गिवन कर लेते हैं। गिवन देखो क्या क्या गिवन है, मैंने कहा मेरे पास जो गिवन है वो क्या है? एल, है ना। टोटल इसकी लेंथ कितनी दी गई है? 20 सेंटीमीटर। इसको हम कन्वर्ट कर लें, कितना हो जाएगा? 20 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। उसके बाद जो आर है वो दिया है, रेडियस दिया है ना, रेडियस कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर। अच्छा, सेंटीमीटर में इसको हम कन्वर्ट कर लें, 0.05 मीटर हो जाएगा। ओके, देखो तो हमें क्या निकालना है? हम बात कर रहे हैं फर्स्ट की, है ना। क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स, है ना, थ्रू द ईच फ्लैट फेस। तो दो फ्लैट फेस है भाई, एक हमारा राइट साइड में है, एक लेफ्ट साइड में है। ध्यान समझो, एक राइट साइड में है, एक लेफ्ट साइड में है। तो हमने कहा सर हम पहले बात करते हैं लेफ्ट की, बात करते हैं, है ना, लेफ्ट फेस की बात करते हैं। तो देखो लेफ्ट फेस के लिए आपका जो ई गिवन है वो बोलो कितना गिवन है? माइनस का 200 आई कैप। आई कैप क्यों है? मैंने आपको बताया क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो केवल और केवल एक्स डायरेक्शन में है। तो एक्स डायरेक्शन में हम जो यूनिट वेक्टर लेते हैं वो हम आई कैप लेते हैं, और वाई के लिए जे कैप और जेड के लिए के कैप। ये आप क्लास 11 में पढ़े होंगे थोड़ा सा, है ना। अच्छा, अब देखो अगर हम बात करें कि इसका जो हमारा एरिया वेक्टर होगा, देखो इसका अगर हम एरिया वेक्टर निकालें डेल एस, तो भाई ये हम इस डायरेक्शन के लिए ले रहे हैं, है ना। किसके लिए? माइनस एक्स एक्सिस वाले हम पोजीशन के लिए ले रहे हैं। तो माइनस एक्सिस वाले पोजीशन के लिए हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे माइनस का डेल एस आई कैप। बोलो इतनी बात, आई कैप बोलेंगे ना, ठीक है। अच्छा, एस इज इक्वल टू क्या होता है? आपका एरिया होता है। तो एरिया हम किसका ले रहे हैं? सर्किल का ले रहे हैं। तो ये बताओ सर्किल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो आप ये लिख सकते हो क्या? माइनस का पाई आर स्क्वायर आई कैप, इतना लिख सकते हैं। अच्छा, तो अब देखो पाई की जगह पाई छोड़ दो, ठीक है, पाई हमने छोड़ दिया, और आर की वैल्यू हमें पता है कितनी है? 0.05 का होल स्क्वायर है, और आई कैप है, ठीक है। ये हमारा एरिया है, तो बेसिकली एरिया हम किसमें? मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। ओके, तो अब अगर हम ये बता दें कि हमारा जो आउटवर्ड फ्लक्स होगा, है ना, आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू
लेफ्ट फेस, अभी हम लेफ्ट फेस का निकाल रहे हैं, फिर राइट फेस का निकालेंगे, फिर हम टोटल निकाल लेंगे, लेफ्ट प्लस राइट का निकाल लेंगे, है ना। तो लेफ्ट फेस तो कितना हो जाएगा बता दो फॉर्मूला। तो आप कहोगे फाई ई, किसके लिए, लेफ्ट फेस के लिए, कुछ ऐसे हम लिख लेते हैं, है ना। तो क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है, ई डॉट डेल एस, ये देखो डॉट प्रोडक्ट होता है ना, मतलब हम यहाँ पे डॉट लेते हैं, क्रॉस मत ले लेना, ठीक है। तो डॉट, तो ई की वैल्यू देखो कितनी है, ई की वैल्यू है जो है वो है माइनस का 200 आई कैप, ठीक है। और डॉट एस की वैल्यू देखो कितनी है, तो पाई और 0.05 का होल स्क्वायर आई कैप। और आपको पता है कि अगर आई कैप और आई कैप का अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, बात समझना, आई डॉट आई इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है ना। और ये भी आप बात जानते होंगे कि आई डॉट जे इज इक्वल टू कितना होता है, आई कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू कितना होता है, 0 होता है। तो फिलहाल यहाँ पर आई कैप ही है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। और ये देखो ये भी माइनस में था, पाई भी किस में था, माइनस में था ना, और ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये आपका आ जाएगा 200 इंटू पाई की वैल्यू आप रख लो 3.14, और इंटू इसको आप अगर सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 25, दैट इज 0.0025। बोलो इतनी बात क्लियर है। अब देखो इसको आप सॉल्व कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आपका हो जाएगा 1.570, है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये अभी आपने क्या निकाला, अपने आउटवर्ड फ्लक्स निकाला थ्रू लेफ्ट फेस। सिमिलरली हम क्या निकाल लें, हम अब राइट फेस की बात कर लें, तो हमने कहा फॉर राइट फेस, ठीक है। राइट फेस के लिए देखो क्या हो जाएगा, तो राइट फेस के लिए आप कहोगे सेम वही काम आएगा क्या, बोलो सेम वही चीज़ आएगी। क्यों भाई, ई की वैल्यू भी सेम उतनी ही है, बस मैग्नीट्यूड अलग है। डेल एस की वैल्यू भी उतनी ही आएगी जितनी इसकी आई है। तो भाई जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो सेम वही चीज़ तो आएगी। तो आपने कहा फॉर राइट फेस, है ना, ई इज इक्वल आप बता दो कितना है, 200 आई कैप है, और जो डेल एस है वो भी आपका कितना आएगा, वो भी आपका आएगा डेल एस आई कैप इज इक्वल टू वही पाई 0.05 का होल स्क्वायर आई कैप, ठीक है। अब जब आप निकालोगे, है ना, आउटवर्ड फ्लक्स निकालोगे, क्या निकालोगे, आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू राइट फेस, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, सेम वही चीज़ आएगा क्या, फाई ई, बस यहाँ पे हम लिख देंगे आर राइट के लिए, कितना आ जाएगा, ई डेल एस, तो सेम वही चीज़ आएगा 1.570 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। बोलो इतनी बातें समझ में आ रही है। तो अब जो टोटल जो फ्लक्स हो जाएगा ना, टोटल आउटवर्ड फ्लक्स हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, टोटल पूछा है क्या, नहीं टोटल नहीं पूछा है, बस इतना पूछा है क्या कि व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द ईच फ्लैट फेस। तो क्लियर है ना, लेफ्ट फेस के थ्रू भी हमारा इतना ही आउटवर्ड फ्लक्स होगा, और जो राइट फेस है उसके थ्रू भी हमारा इतना ही आउटवर्ड जो है वो फ्लक्स होगा, दोनों के लिए इतना ही। क्लियर है ये बात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट इसका जो पार्ट है वो देखते हैं। अब देखो जो सेकेंड क्वेश्चन पूछ रहा था वो पूछ रहा था कि व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू साइड ऑफ सिलेंडर। तो जो सिलेंडर के साइड के थ्रू जो फ्लक्स होगा, यानी कि जो कर्व्ड वाला जो सरफेस है उसके थ्रू जो आपका जो फ्लक्स आएगा वो आप बताओ कि कितना होगा। अब मेरी बात समझो, देखो फिगर में आपका एक ये भी ऐसे दिया गया है कि ये आपका ई है इस तरफ, है ना, और ये आपका शो कर रहा है इस फेस का क्या कह रहा है, ये आपका फिगर में ही दिया हुआ है, डेल एस जो है वो शो कर रहा है, ठीक है। तो आप मेरे को बताओ, सेम वही बात फिर से आ गई, आपने कॉन्सेप्ट को समझा है। आपने कहा कि सर मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे चल रहा है, ठीक है, और मेरी जो सरफेस है, जो एरिया वेक्टर है इस सरफेस का, वो ऐसे जा रहा है। तो बताओ ये और ये आपस में कैसे एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, आगे बस समझने, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं ना, अगर ऐसे चल रहा है तो, ठीक है। तो अगर 90 डिग्री का एंगल अगर बन रहा है तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे ना कि आप जब फॉर्मूला अप्लाई करोगे, तो आपने कहा ये बात समझ में आई है ना, जो फिगर मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले वो समझ में आया। तो आप क्या कहोगे, आप ये कहोगे कि फॉर एनी पॉइंट ऑन कर्व्ड सरफेस, ठीक है, कर्व्ड सरफेस, फॉर एनी पॉइंट कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर, क्या हो जाएगा, जो ई है वो परपेंडिकुलर है किसके, एरिया वेक्टर के,
तो इस केस में हम क्या लेंगे, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री लेंगे। और जब आप फाई इज इक्वल टू लगाओगे ई डी एस कॉस थीटा, है ना, तो आप रखोगे कॉस 90 दैट इज 0, है ना, तो ये हो जाएगा आपका 0। क्लियर है ये बात। तो व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ सिलेंडर, 0। क्लियर है, साइड ऑफ सिलेंडर यानी कि कर्ड वाले सरफेस के थ्रू कोई भी आपकी फ्लक्स जो है वो फ्लो नहीं होगी, मतलब कोई भी जो लाइन है वो नहीं जाएगी। जीरो का मतलब क्या है कि उस सरफेस से होकर के कोई लाइन ही नहीं जाएगी। जीरो का मतलब बात समझो, जीरो का मतलब क्या है कि उस सरफेस से कोई भी लाइन नहीं जाने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट देखो कह रहा है कि नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर। तो नेट आउटवर्ड फ्लक्स क्या हो जाएगा, अभी आपने थोड़ी देर पहले निकाला था, तो जो आपका जो नेट आउटवर्ड फ्लक्स हो जाएगा, जो सी पोर्शन है, क्या हो जाएगा, नेट, खत्म करते हैं इसे, नेट आउटवर्ड फ्लक्स। तो आप किसके किसके लोगे, जो आपके जो दो फ्लैट सरफेस हैं उन दोनों के थ्रू लोगे, है ना, इन दोनों फ्लैट सरफेस के थ्रू लोगे, और जो कर्व्ड सरफेस है आप इसके थ्रू भी तो लोगे। क्लियर है ये बात, है ना। तो हमने कहा कि अब देखो, जो हमने जो कर्व्ड सरफेस के थ्रू हमारा जो आया था वो कितना आया, 0 आया है। फ्लैट सरफेस के थ्रू जो आया था वो कितना आ जाएगा, अपने कहा 0 प्लस 1.57 प्लस 1.5, यही तो आया था राइट और लेफ्ट के लिए। तो आप इसे ऐड कर लो, कितना हो जाएगा, 1.57 3.14, है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। ओके, फिर नेक्स्ट कह रहा है कि व्हाट इज द टोटल चार्ज इनसाइड द सिलेंडर, डी पोर्शन। क्या कह रहा है कि नेट चार्ज इनसाइड द सिलेंडर। तो नेट चार्ज दैट इज आप क्या जानते हो, फाई इज इक्वल टू आपको पता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। सो क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो फाई इंटू एप्सिलॉन 0। तो आप एप्सिलॉन की वैल्यू जानते हो, सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, फाई की वैल्यू आपने निकाल ली है 3.14 इंटू 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 12, सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा 2.78 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 11 क्या कूलम्ब। क्लियर है इतनी बातें, ठीक है। तो फिलहाल रखते हैं इतना, है ना, और देखते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक जल्दी से इस चैप्टर को अब खत्म करते हैं। जस्ट ये अब हमारा खत्म ही होने वाला है, बस 1-2 टॉपिक और कुछ बचे होंगे, है ना, उनके बेसिस पे हम थ्योरी को समझ करके फिर जो भी हम लास्ट वाले वीडियोज़ में बहुत सारे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे करने के लिए, तो आप उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। चलो पढ़ाई करते रहो और ऑनेस्टली पढ़ाई करो, ठीक है ना। वीडियो को आप कंटिन्यू देखो, ऐसा नहीं है कि आप एक दिन देख रहे हो 4 दिन गैप कर दे रहे हो या फिर कुछ और देखने लग जा रहे हो, ये सब सारी चीज़ें मत करो, है ना। आप ऑनेस्टली, है ना, ऑनेस्टली आप पढ़ाई करो। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट करके बता देना, है ना, जैसा भी है आप कमेंट करके बताओगे। बेसिकली देखो न्यूमेरिकल्स हैं तो थोड़ा सा मतलब अब क्या है कि यार देखो समझना तो पड़ेगा, है ना, इस वजह से जो है थोड़ा सा वीडियो जो है वो थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको समझ में आनी चाहिए, है ना। आप कमेंट करके बताओ कि हाँ सर मेरे को अच्छे समझ में आ गया, वीडियो बड़ा है, मेरे को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो।